हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 28 जुलाई का रियल पेपर आ गया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर आ चुका है। पास अगर आपको होना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर में अच्छे नंबर से, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर 2025 का। 100% यही पेपर आपसे पूछा जाएगा इस बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। आईटीआई फर्स्ट ईयर की सभी ट्रेड के लिए है। ऑल ट्रेड, जो भी ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हो फर्स्ट ईयर में, सभी ट्रेड का यही रियल पेपर आएगा 100%। तो पास करना है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्न याद करके जाना, यही एग्जाम में आने वाला है। उससे पहले वीडियो को जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए, अपने दोस्त की मदद करने के लिए, क्योंकि यही ओरिजिनल पेपर आने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ऑल ट्रेड के लिए। इसलिए वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सारी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड एग्जाम के लिए 28 जुलाई का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ओरिजिनल रियल पेपर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन को रीड करने वाला हूं। जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से आप वीडियो को एडजस्ट कर लीजिएगा। इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? तो आपको बता दूं दोस्तों, स्नैपचैट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। स्नैपचैट क्या है? एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ना कि जॉब प्रोफाइल के लिए। जॉब सर्च यहाँ पे नहीं होती है। वहीं बात कर लें दोस्तों, इंडीड, लिंक्डइन और ग्लासडोर, ये तीनों ही जॉब ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आवाज की पिच का उठना और गिरना ये क्या कहलाता है? राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। आवाज की पिच का उठना और गिरना दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये आवाज का उतार चढ़ाव इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए पीसी? पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए हम दोस्तों मोडेम युक्ति का, मोडेम डिवाइस का यूज करते हैं। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। संविधान का क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कहाँ है? देखिए, इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्य के और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण जो है ना, उसके प्राइमबल यानी कि प्रस्तावना में मिलता है। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का विस्तार क्या है? द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। बेसिकली आपसे ये जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कठिन कौशल कौन सा होगा? हार्ड स्किल आपको बताना है इनमें से कौन सा कठिन कौशल है। ऑप्शन है मौखिक अंग्रेजी, त्वरित शिक्षार्थी, 60 WPM टाइमिंग स्पीड या समय प्रबंधन। देखिए, स्पोकन इंग्लिश, क्विक लर्नर, टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों ही हार्ड स्किल के जो है ना नहीं है। वहीं बात कर लें यहाँ पे टाइपिंग स्पीड, 60 WPM टाइपिंग स्पीड, ये आपका कठिन कौशल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो आपका एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट ईयर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर की, उसमें जो आपका आईटीआई का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर होगा ना दोस्तों, आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का जो ऑल ट्रेड में जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, ऑल ट्रेड की बात हो रही है, सभी ट्रेड की, उसमें दोस्तों यही क्वेश्चन पेपर आपका 100% रियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि ऑल ट्रेड के लिए पूछा जाएगा आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको याद करके जाना है। अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अच्छे नंबर से एग्जाम को पास करना है तो ये सारे प्रश्न को याद कर लेना। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो प्रश्न स्किप करोगे वही प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि स्मार्ट जो लक्ष्य है, इसमें एम का क्या अर्थ है? व्हाट डज एम स्टैंड फॉर? स्मार्ट गोल। स्मार्ट है ना, स्मार्ट ये शब्द, इसमें एम का मतलब होता है मेजरेबल। मेजरेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट शब्द में अगर हमसे ए का मतलब पूछ ले तो ए का मतलब होता है अचीवेबल, पर हमसे एम का पूछा है तो मेजरेबल हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू जो होता है ना, ये कंट्रोल यूनिट और नियंत्रण इकाई, और एलयू होता है ये कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्तर की भाषा को कौन सी भाषा भी कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। निम्न स्तर की भाषा को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन भाषा। सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? तो मैं आपको बता दूं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, वीडियो टेप, मेमोरी कार्ड। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, वीडियो टेप, मेमोरी कार्ड, ये तीनों के तीनों स्टोरेज डिवाइस हैं। प्रिंटर की बात कर लें तो प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होता, ये एक दोस्तों आपका हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑल ट्रेड का 100% रियल क्वेश्चन पेपर आपका यही आने वाला है। तो बिना क्वेश्चन स्किप किए हुए सारे प्रश्न याद कर लो एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सेम सिचुएशन पीपल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ये आपका समानता, इक्विलिटी कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कौन एक इनपुट डिवाइस है। साथ साथ में आप भी हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखते रहिए, इससे आपको जल्दी प्रश्न याद होगा। सभी के आंसर लास्ट में चेक करूंगा कमेंट में। कौन एक इनपुट डिवाइस है, विच वन इज एन इनपुट डिवाइस। ऑप्शन है प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर या फिर जॉयस्टिक। तो मैं आपको बता दूं, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस होते हैं। कौन से डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस। वहीं बात कर लें जॉयस्टिक की, जॉयस्टिक दोस्तों एक आपका कौन सा डिवाइस होता है, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं। इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका शॉर्ट नेम होता है सीपीयू। जो सीपीयू होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंटरव्यू एटिक्ट में डोंट का क्या मतलब होता है। विच वन इज ए डोंट इन इंटरव्यू एटिकेट। इंटरव्यू एटिकेट में डोंट का मतलब होता है नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब। नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें, ये इंटरव्यू में एटिकेट में डोंट का मतलब होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है FYI SMS का विस्तार क्या है। वट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI इन SMS। SMS में FYI का मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय आवाज में कौन सा है। विच वन इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव सीन दैट मूवी, ये भी गलत हो जाएगा। मोहन इज पेंटिंग हाउस, ये भी नहीं है। शी वाज रीडिंग ए बुक, ये भी नहीं है। ये तीनों ही क्या है, ये ए, बी और डी, ये तीनों ही एक्टिव वॉइस हैं। हमें झांटना है यहाँ पे पैसिव वॉइस बताना है। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये क्या है, ये दोस्तों पैसिव वॉइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। वट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। इसको न्यू फोल्डर के नाम से ही जाना जाता है। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हो, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो सभी के सभी प्यारे दोस्त एक साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और जितना हो सके दबा के शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों की मदद करने के लिए, क्योंकि 100% रियल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑल ट्रेड का यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इसलिए अपने सभी दोस्तों की मदद करने के लिए सभी दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो को पहुंचा दीजिए दबा के शेयर करके। और अगर आप ITI की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की रोजाना नई वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों ओला, उबर, स्विगी ये तो नए स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो कि उभर रहे हैं और ज़्यादा। पर जो STD बूथ है ना, STD बूथ ये एक ऐसी नौकरी है जो काफ़ी सालों से जो है वो पुरानी हो गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिए, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता जिसको बोलते हैं, कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। इन एन ईमेल वेयर विल यू एड द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस जो है ना, हम CC में जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। तो CC यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को हम दोस्तों एथिक्स बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूमो में किसी के हिस्सा होती है। किसका हिस्सा होती है, इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, फ्रॉम ए पार्ट ऑफ वंस डैश इन द रिज्यूम। ये दोस्तों व्यक्तिगत वितरण, पर्सनल डिटेल्स के रूप में ये होती है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछ रहा है कि PIN पिन है, पिन क्या है, इसका मतलब फुल फॉर्म बताना है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है। विच वन इज ए करेक्ट चैनल थ्रू विच मेकर्स कैन रीच कस्टमर्स। तो सही हमारा चैनल हो जाएगा, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होगा, फिर रिटेलर, फिर वो कस्टमर से जो है वो कनेक्ट होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर। ये हमारा चैनल बिल्कुल सही होगा जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा किसके लिए तैयार रहता है। ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू ग्रो, चेंज एंड लर्न। बढ़ो, बदलो, सीखो। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो, बदलो, सीखो के लिए तैयार रहता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपका ITI फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा दोस्तों, ITI फर्स्ट ईयर की यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा उसमें जो ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ऑल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ऑल ट्रेड में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ना, वो 100% यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना और सारे प्रश्न, इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्न आप याद कर लीजिए, क्योंकि रियल क्वेश्चन पेपर है। 100% यही क्वेश्चन पेपर सभी ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर का ES का पूछा जाएगा। तो सारे प्रश्न याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कंफर्ट जोन क्या है। व्हाट इज ए कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे हमें बताना है। तो डी नंबर ऑप्शन देखिए, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। अवर फेमिलियर लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर इज अवर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको जो ऑप्शन बता रहा हूँ ना, उन ऑप्शन को नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, यही पेपर आपका पूछा जाएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन के आंसर अभी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है।
तो यहाँ पे सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है ये बताना है। तो देखिए इंटीग्रिटी, आत्मविश्वास, कमिटमेंट, ये तीनों ही लक्षण हमें होने चाहिए अगर हमें सफलता को प्राप्त करना है। पर यहाँ पे अनएथिकल वर्क वाला लक्षण हमें नहीं अपनाना चाहिए अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, द वे मनी इज सेव्ड, स्पेंट एंड इन्वेस्टेड, इसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता बोलेंगे। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ओड विषम शब्द चुनो, चूज द ओड वर्ड। यहाँ पे है सॉरी, थैंक्स, प्लीज, ये तीनों से अलग क्या है, पेपर इनसे अलग है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरे, सी हैज हर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर रिफ्लेक्शन प्रोनाउन सी हैज हर्ट। हमें उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरना है, सी हैज हर्ट, इसमें आएगा हरसेल्फ। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच करते समय ग्राहक को किस पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर्स व्हेन प्रोबिंग, जांच करते समय ग्राहक के बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है। इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाना, इंप्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाना, ये आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रेस। समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए, समाधान को लागू करें, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, यानी कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन हो गया है तो उस समाधान को लागू किया जाना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव क्या दर्शाता है। गेस्चर, ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव जो है ना, ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को दर्शाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंफर्ट जोन क्या है। व्हाट इज द कंफर्ट जोन, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा कंफर्ट आराम क्षेत्र है। अवर फैमिलियर लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर इज अवर कंफर्ट जोन। ये वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया इसमें। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एथिक, निम्नलिखित में से अच्छा कार्यालय जो शिष्टाचार है ना, वो दोस्तों हो जाएगा, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, वन शुड ड्रेस फॉर्मली। वो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप शिक्षक, परिशिक्षक तथा या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। इसमें हम दोस्तों हमें गुड मॉर्निंग का उपयोग करना चाहिए। जब भी आप शिक्षक, परिशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको गुड मॉर्निंग का उपयोग करना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू, मोटिवेशन को आंतरिक और बाह्य से वर्गीकृत किया गया है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाहर से मोटिवेट होना और अंदर से भी मोटिवेट होना, इस रूप में आप इसको समझ जाइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनिम्स ऑफ ए वर्ड वी टाइप इन ए एमएस वर्ड। तो इसमें दोस्तों जिसमें हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं उस वो पर्यायवाची को जो दर्शाता है उसे बोलते हैं थेसोरस। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, which punctuation mark should be used in the following sentences. Is there any site engineer here? ये हमारा सेंटेंस है, इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि ये पूछ रहा है क्या यहाँ पे कोई इंजीनियर साइट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज डैश देन माइन, फिल इन द ब्लैंक विद कॉम्पिटेटिव एडजेक्टिव। योर पेंसिल इज दैट माइन, इसमें हो जाएगा शार्पर, यानी कि योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका ITI फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ईयर का ये आपका ES का पेपर था। किसका पेपर था, ES का पेपर था, और ये सभी ट्रेड के लिए था। ऑल ट्रेड की बात हो रही है, ऑल ट्रेड का यही पेपर आपसे इस बार पूछा जाएगा, तो सारे प्रश्न अगर आपने याद कर लिए हैं तो आप इस एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे दोस्तों सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों की मदद करना ना भूलें, सभी दोस्तों तक वीडियो पहुँचा दीजिएगा। ITI फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की रोज़ नई वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो नई वीडियो रोज़ ITI की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।